नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.1 और इसकी प्रश्न संख्या 2। इसमें कहा गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यानी कि हमें एक समांतर चतुर्भुज दी हुई है जिसके विकर्ण बराबर है। हमें यह सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक आयत है। तो हम क्या ले लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हमें आयत सिद्ध करना है तो कुछ ना कुछ आप उसको अगर आयत के तरीके के लिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन आप समांतर चतुर्भुज जिस तरह से आपको आपके दिमाग में समांतर चतुर्भुज का आमतौर पे जो चित्र होता है वो आप ले सकते हो। तो ये ए, बी, सी और डी। तो हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर है। यानी कि AC है जो विकर्ण और जो BD विकर्ण है वो आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हमारे पास इसके हल की अगर हम बात करें तो हमारे पास दिया है, हमें दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम हम दे देते हैं ABCD, जिसमें देखो अगर समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, जिसमें AD बराबर है BC के, BC और क्या है AB बराबर है DC के और क्या है, इसके विकर्ण भी बराबर है। AC बराबर है BD। तो ये हो गया हमारे पास, ये दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अगर हम इसमें सिद्ध करने की बात करें तो हमें दिखाना है कि ABCD एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। अब प्यारे बच्चों, आयत में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमें यह दिखाना है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब आप देखें इसको कैसे करेंगे। इसमें किसी प्रकार की रचना की आवश्यकता नहीं है। हम क्या लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसमें देखो आप, एक तो आप त्रिभुज ले लो ABC, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ABC। ABC त्रिभुज ले लेते हैं हम एक इसमें से, ये हमने इसमें से एक त्रिभुज ले ली ABC और एक त्रिभुज हम इसमें से ले लेते हैं BCD, एक हम इसमें से ये त्रिभुज लेते हैं। अब आप देखें कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD में, त्रिभुज ABCD और त्रिभुज BCD में जो AB भुजा है, AB इस त्रिभुज की जो AB भुजा है ये AB, और इस त्रिभुज की जो हमने क्या लिखा है ABDC के बराबर है, ये जो भुजा है वो बराबर है। तो AB भुजा बराबर है किसके, DC के। AB भुजा DC के बराबर है। कैसे दिया है, एक हो गया हमारे पास। अब दूसरी पे आ जाओ। हमारे पास त्रिभुज एक तो है ABC और एक त्रिभुज है हमारे पास BCD। अब देखो BC जो भुजा है वो दोनों में आई हुई है। BC बराबर है BC
उभयनिष्ठ सांझी भुजा है ये। और देखो उसने ये भी कह दिया था कि विकर्ण बराबर है, तो जो विकर्ण AC है वो बराबर है किसके, विकर्ण AC इस त्रिभुज का, और BD के बराबर है इस त्रिभुज के BD। ये भी दिया है हमें क्योंकि उसने कहा है कि विकर्ण बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये त्रिभुजें कैसी होगी, सर्वांग सम होगी। अब त्रिभुजें सर्वांग सम होगी तो इनके जो संगत भाग है वो बराबर भी होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों जब सर्वांग सम हम लिखते हैं तो क्रम वही होना चाहिए। अब देखो AB के लिए DC है, अब AB के लिए DC है तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम इसको DC AB के लिए हमारे पास DC है तो हम DCB लिख लेते हैं, इसको हम इसको लिख लेते हैं DCB। अब यहां से हमारे पास देखो AB है, जो AB DC के इक्वल है, और जो BC है वो CB के इक्वल है, बिल्कुल सही है। और जो AC है वो DB के इक्वल है, AC DB के इक्वल है। तो BD कह लो या DB कह लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि SSS सर्वांग समता नियम या कसौटी के अनुसार त्रिभुज जो ABC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज DCB की। प्यारे बच्चों अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो अगर इनके संगत भाग बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, देखो त्रिभुज ABC में ये कोण, तो हम कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर है त्रिभुज DCB में इस कोण के बराबर है, कोण DCB के बराबर है। यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसके लिए नियम क्या लगा, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप CPCT लिख सकते हैं, कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब आप देखें कि यहां से इस रिजल्ट को हम कैसे यूज करेंगे। आप एक चीज ध्यान से देखें कि जो AB है, अगर इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, और जो DC है इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो AB और DC समांतर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। और जो BC है इसको मैंने यहां से इस तरह से आगे बढ़ा दिया, तो ये तिर्यक रेखा है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों कोण जो हमने लिए हैं यही हैं, तो क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि क्योंकि AB समांतर है DC तथा BC तिर्यक रेखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, यानी कि कोण ABC जमा कोण DCB, इनका जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। अब प्यारे बच्चों आप देखोगे कि समीकरण 1 से जो DCB का मान है वो ABC के बराबर है,
तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी जमा कोण ए बी सी बराबर है 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि कोण डी सी बी किसके बराबर है? कोण ए बी सी के। अब ये हो गया, दो कोण ए बी सी बराबर है 180 डिग्री। यहां से आ गया कोण ए बी सी बराबर है 180 के बटे में 2 आ जाएगा, तो कोण ए बी सी बराबर है 90 डिग्री। अब यहां से आप देखो कि कोण ए बी सी अगर 90 डिग्री है तो कोण, इसलिए कोण डी सी बी ये भी 90 डिग्री हो गया, कोण ए बी सी ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, और ये इसके बराबर था तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब क्योंकि अब आप देखें कि क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो इस वजह से ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है, और ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का है। कोण ए बी सी, कोण ए बी सी किसके बराबर होगा? कोण सी डी ए के बराबर है कोण सी डी ए, यानी कि ये भी 90 डिग्री हो गया। आप लिख सकते हो क्या रीजन क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख कोण। दूसरा भी हमारे पास, अब ये हमारे पास ये भी हमने 90 डिग्री दिखा दिया, और इसी तरह से कि कोण डी सी बी बराबर है, कोण डी सी बी बराबर है कोण बी ए डी, इस कोण के, तो कोण बी ए डी, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये तो पहले ही 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये इसके बराबर है तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये भी इसके बराबर है, ये भी 90 डिग्री है, तो सारे 90 डिग्री हो गए। अब यहाँ पे 90 डिग्री हो गए तो ये हमारे पास सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो ये क्या बन गई? आयत बन गई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके लिए, इन दोनों के लिए रीजन क्या बना कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके हिसाब से ये हमारे पास 90 डिग्री आ गए। तो ये सारे कोण 90 डिग्री हो गए, तो हम लिख सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक आयत है। तो ये हमने जो सिद्ध करना था वो सिद्ध कर दिया। प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। यहाँ पे आप देखो कि उसने कहा कि समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, और उसके विकर्ण भी बराबर हैं, तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गए। तो ये सब हमारे पास, जब दो ट्रायंगल हमने ली ए बी सी और दूसरी कौन सी ली? डी सी बी, तो ये हमारे पास कैसे होंगी? सर्वांग सम होगी। सर्वांग सम होगी तो इनके संगत भाग बराबर हो गए, यानी कि दो कोण बराबर हो गए। लेकिन बस ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझना है कि ये पैरेलल जो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, एक ही ओर के कोण समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो कोण है वो 180 डिग्री के होंगे। ये दोनों कोण बराबर है, तो इसकी जगह पे हमने कोण ए बी सी लिख दिया, तो ये 2 हो गए, तो 2 से भाग कर दिया तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया, तो ये भी 90 डिग्री आ गया। अब हमारे पास क्या है? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, तो सारे 90 डिग्री के हो गए, तो फिर ये क्या होगी? हमारे पास आयत होगी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 2। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।